आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हवा में थी फ्लाइट और यात्री उतारने लगा कपड़े। एयर होस्टेस बोली ये क्या कर रहे हैं, पायलट भी हुआ हैरान। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए 7 आतंकी, सेना ने कहा हथियार उठाने वाले सरेंडर करें नहीं तो हमेशा के लिए सुला देंगे। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दूसरी बार भेजा नोटिस, सीआरपीएफ पर गलत बयानबाजी का आरोप। मुंबई में डराने वाली तस्वीर, लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर शुरू, यूपी बिहार वाली ट्रेनें बन सकती है सुपर स्प्रेडर। अमेरिकी नौसेना की दादागिरी, भारत की इजाजत के बिना लक्षद्वीप के पास ऑपरेशन किया, कहा यह गलत नहीं, आगे भी करते रहेंगे। दिल्ली एम्स के 35 डॉक्टरों को भी हुआ कोरोना, कल गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर मिले थे पॉजिटिव। राजनीति, ओवैसी के तंज पर शाह का पलटवार, वो भी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा ले। उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को बीजेपी ने दिया जिला पंचायत का टिकट। द बिग बुल में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को यूजर ने कहा थर्ड रेट, मिला करारा जवाब। विराट कोहली का खुलासा, आईपीएल की नीलामी में इस विस्फोटक बल्लेबाज पर थी नजर, हासिल कर मिली खुशी। दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब प्लेन हवा में थी तब उस दौरान एक यात्री की एयर होस्टेस से किसी बात पर बहस हो गई। तब वो अपने कपड़े खोलने लगा। कुछ देर के लिए तो विमान में अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया था। हालांकि एयर होस्टेस के समझाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो यात्रियों ने ही उसे पकड़ना शुरू कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला। बेंगलुरु से दिल्ली आ रहे एयर एशिया के एक विमान में एक यात्री ने अशोभनीय हरकत कर सभी को मुश्किल में डाल दिया। आरोप है कि यात्री ने पहले लाइफ जैकेट को लेकर विमान के क्रू सदस्यों से झगड़ा किया और विमान में ही अपने कपड़े उतार दिए। घटना 6 अप्रैल की है। किसी तरह से विमान पर सवार यात्रियों की मदद से क्रू सदस्यों ने अशोभनीय हरकत करने वाले यात्री पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में हुए 2 मुठभेड़ में सेना ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन अंसार गजवातुल हिंद का प्रमुख इम्तियाज अहमद साहबी मारा गया है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सेना ने 15 कोर के जीओसी डीपी पांडे ने कहा कि देश के खिलाफ हथियार उठाने वाले यदि सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। वहीं आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि सफल अमरनाथ यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में आतंकवादी संगठन अंसार गजवातुल हिंद के प्रमुख इम्तियाज अहमद शाह समेत 7 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा शोपियां में हुई मुठभेड़ में 5 जबकि पुलवामा जिले के त्राल इलाके के नौबाग में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने फिर से नोटिस भेजा है। ममता पर केंद्र सुरक्षा बलों पर गलत बयानबाजी के आरोप में चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सुरक्षा बलों पर भाजपा की मदद करने और बंगाल के मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रही है। इसी सिलसिले में आयोग ने ममता बनर्जी को दूसरी बार नोटिस भेजा है। इससे पहले चुनाव आयोग ममता बनर्जी को सभी मुसलमान एकजुट होने वाले बयान पर भी नोटिस जारी किया था। लॉकडाउन के डर के चलते एक बार फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। ये लोग अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से यूपी जाने वाली ट्रेनों के जनरल डिब्बे में पैर रखने की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। ये ट्रेनें सुपर स्प्रेडर बन सकती है और संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। एलटीटी स्टेशन पर ट्रेनों के जनरल डिब्बों में क्षमता से दोगुने लोग नजर आए। लोग डिब्बों में सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ज्यादातर का चेहरा मास्क या कपड़ों से ढका हुआ था, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन स्थितियों में असंभव। सीटों पर फ्लोर पर जगह नहीं मिली तो लोग छतों पर चादर बांधकर बैठ गए। गोरखपुर जा रही ट्रेन में तो लोग गेट पर लटक कर भी सफर को तैयार थे।
अमेरिकी नेवी ने परमिशन के बिना लक्षद्वीप के पास भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अभ्यास किया है। उसका दावा है कि इस एक्सरसाइज के लिए भारत की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी नौसेना का कहना है वह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करती रही है और आगे भी करती रहेगी। यूएस नेवी के 7वें बेड़े ने बयान जारी कर कहा है कि 7 अप्रैल को युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने भारत से इजाजत लिए बिना ही लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील की दूरी पर भारतीय इलाके में एक्सरसाइज की और यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक है। देश भर में तेजी से फूटते कोरोना बम के बीच शुक्रवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 35 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित हुए सभी डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। इससे पहले कल दिल्ली के ही सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टरों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हालात पर चर्चा करने के लिए आज अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डी.एस. राणा को बैठक के लिए बुलाया। पश्चिम बंगाल में कल यानी शनिवार को चौथे चरण का चुनाव है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बंगाल के 3 चरणों के हुए चुनाव में 91 में 68 सीटों पर जीतने का दावा किया है। साथ ममता बनर्जी और एआईएमआईएम चीफ असद उद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एआईएमआईएम चीफ असद उद्दीन ओवैसी के बयान पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि वह किसी भी एक हिंदू के साथ फोटो खिंचवाकर दिखा दे। बता दें कि बंगाल चुनाव में एक रैली के दौरान सिर पर टोपी पहने एक युवक पीएम मोदी के कान में कुछ बोल रहा था। वह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। वायरल तस्वीर के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर निशाना साधा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव जिले की 51 जिला पंचायत सीटों पर अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। संगठन ने रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संगीता सिंह सेंगर को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख और पूर्व जिला अध्यक्ष को भी समर्थन दिया है। खास बात तो यह है कि विधानसभा तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे तमाम नेता जिला पंचायत सदस्य के लिए जोर आजमाएंगे। टिकट की घोषणा के बाद से ही जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर सहमत का खेल चलने लगा। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल 8 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कहानी स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की जिंदगी पर आधारित है। कुछ समय पहले निर्देशक हंसल मेहता ने इसी विषय पर वेब सीरीज स्कैम 1992 बनाई थी। वेब सीरीज में मुख्य भूमिका प्रतीक गांधी ने निभाई। द बिग बुल की रिलीज से पहले से ही अभिषेक और प्रतीक की तुलना होने लगी थी। अभिषेक बच्चन को भी पता है कि उनकी फिल्म की तुलना स्कैम 1992 से होगी। प्रमोशन के दौरान वह कई इंटरव्यू में इसका जिक्र कर चुके हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर पर अभिषेक अपने कमाल के सेंस ऑफ ह्यूमर से जवाब दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग में साल 2014 में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने धमाका मचाया था। यह साल ग्लेन मैक्सवेल का था, जब उन्होंने अपनी तूफानी पारी से हर टीम के गेंदबाज को परेशान किया था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए मैक्सवेल इसके बाद खेल को बरकरार नहीं रख पाए। इस साल वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलने वाले हैं।